बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज वाला व्लॉग बहुत मज़े का है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नई और डिफरेंट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। आज वाला वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये था शाम का टाइम। आज दिल चाह रहा था कि चाय के साथ समोसे खाएं, जो कि मेरे भाई बाहर से लेकर आए थे। ये शॉप हमारे मोहल्ले में है। वो अंकल बहुत टाइम से समोसे सेल कर रहे हैं। उनकी चाट और समोसे बहुत मज़े के होते हैं। हमारा जब भी दिल चाहता है तो अक्सर हम वहाँ से समोसे, पकोड़े, चाट वगैरह मंगवाते हैं, या अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाए तो भी वहीं से ही मंगवाते हैं, क्योंकि उनके समोसे ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और इनकी शॉप भी बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत सालों से सेल कर रहे हैं। बहरहाल समोसे खाकर मज़ा आ गया। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और फिर मेरा दिल किया कि आज कप केक्स बनाओ। काफ़ी टाइम हो गया था मैं बेक नहीं कर रही थी कोई भी रेसिपी, तो मैंने सोचा आज मैं कप केक्स बना लेती हूँ, चॉकलेट कप केक्स। चॉकलेट कप केक्स की रेसिपी मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर जिसने बनाने हो तो वो क्वांटिटी के साथ, फुल मेजरमेंट के साथ वीडियो अवेलेबल है, आप वहीं से वॉच करें और बनाएं। अचानक से और कभी कभी मेरा दिल बहुत चाहता है कि मैं ये चीज़ बनाऊं, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कपकेक्स बनाऊं। और ये रेसिपी मैं शेयर करने वाली नहीं थी, इसीलिए मैं इंग्रेडिएंट्स कुछ भी शेयर नहीं कर पाई हूँ, ना दिखा पाई हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड ही नहीं था। इस तरह से काफ़ी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैं बना लेती हूँ और फिर बाद में याद आता है मुझे कि मुझे वीडियो बनानी थी। कपकेक्स बनाने के लिए 1 कप की जितना मैदा लिया था, हाफ कप की जितना कुकिंग ऑयल, और हाफ कप की जितना चॉकलेट पाउडर। 2 अंडे लिए थे, 1 पिंच की जितना बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून की जितना वैनिला एसेंस। ये सब डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स किया और फिर 40 मिनट्स के लिए कपकेक को बेक किया। और जब चेक किया तो बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट जूसी से कपकेक्स बनके तैयार हुए थे। मैंने ये वैसे ही कपकेक्स बनाए थे, मुझे पता नहीं था कि आज मेरे छोटे भाई डुगू की बर्थडे है, तो मैंने इन्हीं कपकेक्स को डेकोरेट किया था। घर में जो चीज़ें पड़ी थी, कैंडल्स वगैरह, छोटी सी लेकिन इतनी अच्छी। ये सरप्राइज़ मेरे भाई को लगा था, उसको पता भी नहीं था, वो सो रहे थे और मुझे लेट नाइट को पता चला कि आज बर्थडे है। फिर सरप्राइज़ बहुत मज़े का लगा था। मज़ा तब आता है और तब ज़्यादा सरप्राइज़ लगता है जब आपको पता भी ना हो और अचानक से पता लगे कि आज किसी की बर्थडे है और आपकी घर पे बनाए हुए कपकेक्स या फिर बेक किए हुए केक काम आ जाए, तो मज़ा ज़्यादा आता है, खुशी भी होती है कि मेरी बनाई हुई चीज़ आज काम आ गई। और रियल खुशी तो ये है ना कि आपकी बनाई हुई चीज़ काम में आ गई। मुझे 15-20 मिनट पहले पता चला था कि आज डुगू की बर्थडे है। फिर मैंने जल्दी से इन कपकेक्स को अपनी हिसाब से थोड़ा सा डेकोरेट किया। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करें, मेरे अकाउंट से, फ़िज़ा फूड डायरी से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। और बिल्कुल आवाज़ नहीं, चलते हैं डुगू के रूम में, उनको विश करते हैं।
क्योंकि वो जल्दी होमवर्क वगैरह कंप्लीट करके सो जाते हैं स्कूल के लिए। और सीरियसली इतने मज़े के बने थे ये कपकेक्स, मैंने तो वैसे ही बनाए थे। और जब मैंने ये कैंडल्स जलाई तो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हम सब आए थे साथ विश करने, भाई था, अम्मी थी, अब्बू था एंड मेरे छोटे कज़न्स भी थे। और भाई ने लाइट्स को ऑन किया है, अब उठाते हैं डुगू को और सरप्राइज़ देते हैं। बहुत हँसी भी आ रही है और खुशी भी हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मज़ा भी आ रहा था। भाई ने हम सबको थैंक्स किया और बहुत अच्छा लगा था उनको, ये छोटा सा सरप्राइज़, खुशी भी हुई थी। चलते हैं अब नेक्स्ट डे की वीडियो की तरफ और आज वाला वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं बर्थडे के साथ। और ये था लंच टाइम। आज लंच में फ़िश फ्राई की थी जो कि विंटर में हमारे घर पर बहुत शौक से खाई जाती है और हम सबकी ये फेवरेट रेसिपी है फ़िश फ्राई की। तवे वाली फ़िश हम सिंधी तरीके से फ्राई करते हैं। ये फ़िश फ्राई स्पेशली मेरी अम्मी करती है, मैं अगर करती भी हूँ तो मुझसे टूट जाती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो ही अक्सर बनाती है। हमने 2 बड़ी फ़िश ली थी, उनकी एक साइड से जब फ़िश को अच्छी तरह से तवे पर पका लिया था, उसके बाद साइड को चेंज कर दिया था और कुछ मसाले लगाए थे जिसमें हाफ़ टेबल स्पून के जितना गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और सब्ज़ मसाले में था हरा धनिया फ्रेश, बिल्कुल बारीक कटा हुआ और स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च और 4-5 लेमन जूस मैंने स्क्यूज़ कर दिया था, वो भी हमने ऐड किया था इसी में। इसके बाद बहुत अच्छी फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी थी, हम सब ने खाई, सबको बहुत मज़ा आया, सबको अच्छी लगी थी। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें फ़िज़ा फूड डायरीज़ से, मेरे अकाउंट से। और आपसे लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।